दिक्कत है। TRE1 TRE2 कितना जल्दी हो गया, फिर TRE3 में विलम्ब हुआ, फिर TRE4 में लगभग 2 साल विलम्ब हो गया। फरवरी को जो आंदोलन था और 11 फरवरी को BPSC ने प्रेस रिलीज जारी किया कि हम TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी कर रहे हैं। तो 11 फरवरी से 11 मार्च लगभग 1 महीना बीत गया। तो फिर जल्द का मतलब कितना होता है, अब होगा, क्योंकि ये छात्रों की मजबूरी बन गई है, कोई शौक नहीं है। करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा 25 से 30 फिर से नीतीश, और जो वादा था कि 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी, उस वादे का क्या होगा जब बिहार नीतीश विहीन होने जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस में। मेरी मौजूदगी ही पटना में है और TRE4 का नोटिफिकेशन सरकार ने कह रहे थे कि जल्द जारी करेंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी, और इसमें 24-26 जो विद्यार्थी हैं वो भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि हम लोग को भी TRE4 में शामिल किया जाए। बाकी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं छात्र नेता सौरभ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। TRE4 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। आप लोग कुछ दिन पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। उसके बाद भी 18 तारीख को कहीं ना कहीं आंदोलन का रूपरेखा रखा गया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आपको बता दें कि BPSC ने एक प्रेस नोट जारी किया था 11 फरवरी को 9 फरवरी के आंदोलन के बाद कि बहुत जल्द TRE4.0 का विज्ञापन हम जारी करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उस मामले में लगभग 1 महीना बीत गया। तो अब अभ्यर्थी इंतजार करें तो एक नहीं, लगभग 6 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो चौथे फेज की बहाली में बैठने जा रहे हैं। इंतजार लगातार हो रहा था, इस महीने निकाल देंगे। उस चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि हम जुलाई अगस्त तक निकाल देंगे। उसके बाद हो गया कि चुनाव आ गए, तो चुनाव के बाद चलिए नवंबर में चुनाव हो जाएगी ख़त्म, सरकार बन जाएगी, तो फिर नवंबर के बाद दिसंबर में निकाल देंगे। अभी समझिए मार्च आ गया, 14 मार्च आज है। तो सरकार की मानसिकता ही नहीं है। सरकार बहाली को कैसे देखती है, किस प्रकार से प्रायोजित करती है। TRE1 TRE2 कितना जल्दी हो गया, फिर TRE3 में विलम्ब हुआ, फिर TRE4 में लगभग 2 साल विलम्ब हो गए। तो फिर विलम्ब होने के पीछे मंशा है ना कि सरकार अब बहाली बहुत करना नहीं चाहती है। TRE4 तो आप समझिए कि एक वादा कर रही है कि हमने चुनाव के पहले आपसे वादा किया था, इसलिए हम बहाली कर रहे हैं। अब मेरे पास जो छात्र और शिक्षक के बीच रेशियो है, जैसे कि आप मानते हैं 30 पर 1 शिक्षक, यानी 30.1, तो अब वो लगभग फुलफिल हो गया है। तो सरकार भी कह रही है कि अब हम बहाली नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, वादा हुआ है, तो जो सीटें निकल के आएगी 50,000 के आसपास, अभी 46,000 प्लस कह रहे हैं, उतने बहाली है। तो 45,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। तो हम लोग उसी विषय पर कह रहे हैं कि भाई आंदोलन के कारण ही क्यों होता है, हर विषय पर आंदोलन ही क्यों मजबूरी, आप निकालिए। अभी देखिए फाइल फिर BPSC ने शिक्षा विभाग को भेज दिया 28 फरवरी को। फिर कहीं ना कहीं शक बन गया, फिर अब शिक्षा विभाग कब भेजेगी फाइल। तो सारे विषयों पर सारी बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो ये बात आप समझिए कि न CTET, न BTET, न STET। अब एक और मुद्दा उठा है, DLED और BED वाले लगभग 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो 24 और 26 सेशन में। उनका तर्क है कि हमको भी चौथे फेज की बहाली में बैठना है, लेकिन ऐसा तर्क उनका है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई सितंबर में परीक्षा होगी, हमारी परीक्षा तो मई जून में समाप्त हो जाएगी। तो एक मौके के तौर पर हमको मिलना चाहिए। उनके मन में ये भी डर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री रहे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि अगर वो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं रह पाएंगे, तो आगामी जो BJP के मुख्यमंत्री होंगे उनसे क्या नौकरी और रोजगार को लेकर इस तरह की उम्मीदें की जा सकती है। तो उनके मन में है कि नहीं की जा सकती है। TRE5 का भी कोई अता पता नहीं है। जब TRE4 को इतना विलम्ब हो रहा है तो TRE5 कब आएगा। इसलिए वो इसमें चाह रहे हैं कि उनको बैठना। अब सरकार देखेगी इस मुद्दे को कैसे करना है, सॉल्व नहीं करना है, आंदोलन होगा कब होगा ये अलग बात है। लेकिन TRE4 का मामला बहुत गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का अभी चौथे फेज की बहाली। आप आंदोलन किए थे, खुशो पाठक थे, आप थे, तो कहीं ना कहीं मिलने के लिए भी गए थे, तो क्या कहा गया था? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे 9 फरवरी को जो आंदोलन था और 11 फरवरी को BPSC ने प्रेस रिलीज जारी किया कि हम TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी कर रहे हैं। तो 11 फरवरी से 11 मार्च लगभग 1 महीना बीत गया। तो फिर जल्द का मतलब कितना होता है? जल्द का मतलब 1 साल तो नहीं होता है, हमेशा जल्द ही लिखा जाता है। हाँ, तो ये BPSC पर, अब BPS खुद इतनी बड़ी स्वायत्त संस्था है, उस पर अब प्रश्न लग गया है बट्टा कि भाई आप कह क्या रहे थे, कर क्या रहे हैं। लिखित रूप से आपने दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। और आपने कहा कि सितंबर महीने में, यानी 22 से लेकर 27 सितंबर डेट का अनाउंसमेंट है। तो हम लोग अब परेशान हैं, अभ्यर्थी परेशान है। 7 लाख CTET, STET, BTET, DLED, BED सब कोर्स करके कि अब आंदोलन एकमात्र रास्ता बच गया है। सरकार बिना आंदोलन कुछ नहीं देती है, इसलिए 18 तारीख को शायद आंदोलन होने वाला है। फिर देखते हैं सरकार इस पर क्या विचार करती है। लेकिन आंदोलन अब होगा क्योंकि ये छात्रों की मजबूरी बन गई है, कोई शौक नहीं है।
ट्विटर हैंडल पर चुनाव के पहले 1,20,000 की मैंने भर्ती पर मैंने कहीं न कहीं विज्ञापन जारी किया गया था। ट्विटर हैंडल पर लिखा गया था जदयू के द्वारा। क्या अभी भी विराम लग गया है सर? 1,20,000 कहीं ना 45,000 पर आ गया। नहीं नहीं, विराम नहीं लगा है बिल्कुल। 1,20,000 की डिमांड पर TRE4 और TRE5 दोनों हैं। तो आगामी अगर 50,000 के बहाली हो रही है तो फिर आगामी भी 50,000 40,000 जो भी सीटें आएगी वो निकलेगी। तो दोनों फेज मिलाकर था कि 1,20,000 की हम बहाली करेंगे। अभी 50,000 हो रहा है, फिर अगले स्टेट और सीटेट होगा, फिर जो पास करेंगे फिर आएंगे। तो फिर आगामी TRE5 में भी विलम्ब है, लेकिन TRE4 तक हम लोग का अनुमान था कि अगर 60,000 भी बहाली आ जाए तो अच्छी बहाली होगी। तो 50,000 के आसपास बहाली जो है वो आने जा रही है। सरकार उसको नोटिफाई किया है, BPSC ने कहा है, लेकिन आंदोलन मजबूरी है और 18 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है। 18 तारीख को आंदोलन है, उसमें अब विद्यार्थियों जो TRE4 के विद्यार्थी हैं उनको क्या आश्वासन देना चाहिएगा? बिल्कुल आश्वासन देंगे कि हमारा आंदोलन पर हमारा हक है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जाएंगे। और एक मुद्दा नहीं है, लाइब्रेरी साइंस की बहाली हो, कंप्यूटर साइंस की बहाली हो, या TRE4 को विज्ञापन को लेकर, या जितने भी मुद्दे हैं इस राज्य में, सब नौकरी और रोजगार को लेकर है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा 25 से 30 फिर से नीतीश, और जो वादा था कि 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी, उस वादे का क्या होगा जब बिहार नीतीश विहीन होने जा रहा है? तो फिर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को डर है कि TRE4 के बाद TRE5 नहीं आएगा शायद, तो इसलिए चाह रहे हैं कि वैकेंसी तुरंत आ जाए। तो बात यहाँ कुल मिलाकर इधर है। तो सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर ही TRE4 2025 के चुनाव जो हुए विधानसभा, ये लड़े गए। और अब देखिए सरकार जब बनी तो फिर उसी रास्ते पर है। सरकार बार बार ट्वीट आया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार का भी ट्वीट आया है कि हम 45,000 आसपास बहाली देने जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लेकिन अभी तक आंदोलन की जो रूपरेखा है, जिसको लोग मजबूरी कह रहे हैं, तो मजबूरी नहीं है। सरकार के नज़र में लग रहा है कि बार बार आंदोलन तो आप लोग द्वारा करवाया जा रहा है ना। आप दीजिए ना विज्ञापन, क्या विलम्ब है? शिक्षा मंत्री की जो है उन सब छात्रों का विश्वास कहीं ना कहीं उठ गया है सर। क्या कहीं ना कहीं वो बहुत सारा झूठ बोलते हैं? जब भी उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री IPS अधिकारी रहे हैं, ठीक है। एक कार्यशैली जो होता है ना या IPS का, वो काम करने का अलग होता है। और हर चीज़ के बारे में वो अलग से डिफाइन करते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी 15,000, कभी 30,000, कभी हमने भेज दिया है, कभी हमने खुल के नहीं बोलते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन बिहार को जो शिक्षा मंत्री मिले हैं अब उन्हीं के भरोसे चलना है। तो अब जो होगा, लेकिन आंदोलन के बाद ही सरकार अब इस पर बताएगी कि क्या करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आंदोलन अभ्यर्थियों का मजबूरी है, शौक नहीं है बार बार सड़क पर उतरना। TRE4 1.5 साल से विलम्ब है। अब सरकार इसको बहुत जल्द विज्ञापन जारी करे, यही हमारी मांग है। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता सौरभ थे। तो कहीं ना कहीं 18 तारीख को आंदोलन रखा गया है TRE4 के लिए। तो जो भी TRE4 के विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं पटना में आए और उस आंदोलन में शामिल हुए और TRE4 का विज्ञापन जल्द से जल्द सरकार से जारी करवाएं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट होता है। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।